Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की आज मतगणना हो गई है और राजस्थान में जहां कांग्रेस ने आज अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे साथ में राया खेड़ा विधायक रोहित बोरा मौजूद हैं। उन्होंने करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के साथ साथ अन्य संसदीय क्षेत्रों में काफी चुनाव प्रचार किया। उनसे बात करेंगे। सर, आज परिणाम आ चुके हैं और आपको राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने। देखिए, पहली बार हुआ है 10 साल में जब कांग्रेस ने बड़ी एकजुटता के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ा और उसके बहुत ही सुखद परिणाम आए। पिछली बार भी हम विधानसभा चुनाव जब लड़े थे तो हम करीब करीब 30 सीटें पीछे रह गए थे। बट 3 महीने के अंदर आप देखिए, ये चुनाव जो है आज 13-12 पे अटक जाएगा जाके, जो मुझे उम्मीद है। अभी 14-11 है, बट 13-12 पे अटक जाए, मतलब आधा आधा हो। तो मतलब 3 महीने में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार की सेट इन कर गई। और इस बार मोदी जी के कोई मुद्दे नहीं थे, नेशनल मुद्दे नहीं थे। लोगों के जो मुद्दे थे वो स्थानीय मुद्दे थे। 3 महीने में जो नॉन गवर्नेंस के ऊपर लोगों ने वोट दिया और लोगों ने बता दिया कि वोट की ताकत असली ताकत है। आप कुछ भी कह दीजिए, जो मोदी जी ने इस बार इतना सारा बोला, कभी बोला मंगलसूत्र ले लेंगे, कभी बोला मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं ऊपर से आया हूं, तो लोगों को लगा ये बहुत ज्यादा हो गया है। लोगों को सही में लगने लगा ये बहुत ज्यादा हो गया। तो लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया और कांग्रेस को एक अच्छी पोजीशन में राजस्थान में लाके खड़ा। एग्जिट पोल तो सब जो थे, देवर ऑल फैंटेसीज। जो हमारे राहुल गांधी जी ने कहा ना, फैंटेसीज ऑफ मिस्टर मोदी। वो खेल दूसरा था। वो खेला करना था शेयर बाजार। शेयर बाजार में जो खेला करना था कि एक एग्जिट पोल की रिपोर्ट लगा के, और जो उनने अडानी के शेयर बढ़ाए और जो उनने पीएसयूज के शेयर बढ़ाए, ये तो उसका खेला और कुछ नहीं था। ये सबको पता था। यूट्यूब चैनल जो दूसरी रिपोर्ट कर रहे हैं और आपके जो मीडिया मैनेजमेंट वाले हैं वो दूसरी रिपोर्ट कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल तो हमेशा यही कह रहे थे कि भाई एनडीए ये आप आके अटकोगे 220 और 240 पे आके अटकोगे, और वही हुआ। आप 220 से 240 पे आके अटक गए बीजेपी वाले। तो मैं ये मानता हूं वो तो दूसरा खेला है, वो बड़ा खेला है, वो हम लोगों को समझ से बाहर है। लगता है कि वो शेयर बाजार का खेला था, जो करना था जाते जाते एनडीए की सरकार को जो बड़ा खेला करना था वो खेला उसमें कर गए। अशोक गहलोत जी के पुत्र चुनाव काफी मार्जिन से हारे हैं। नहीं, मार्जिन से ज्यादा नहीं हारे। पिछली बार वो हम सीट हारे थे 5 लाख के मार्जिन से। इस बार हमने सब जो सीटें हारी हैं कोई भी हमारे 3-3.5 लाख के मार्जिन से नहीं। पिछली बार हम 6-6 लाख के मार्जिन से हारे थे। तो आप देखोगे तो उसमें हमारी हर जगह हार में अंतर में कम हुआ है। जैसे भीलवाड़ा में पिछली बार 6 लाख वोटों से हारे थे, इस बार 3.25 लाख वोटों से हारे। तो हार का अंतर काफी कम हुआ है। और मैं बड़े ईमानदारी से कह रहा हूं कि मुझे जो लगता है कि इस बार यदि हमारी सरकार बन गई, क्योंकि इनकी सरकार 240 है, अकेले तो ये बना नहीं सकते, इनको घटक दल साथ लेने पड़ेंगे। बट इनके साथ कौन घटक दल आना चाहता है? जो घटक दल इनके साथ आना चाहता है उसी को ये उसको ही खत्म कर देते हैं, उसी को काट पीट देते हैं। और ये प्रूव कर दिया महाराष्ट्र में। जो घटक दलों को इनने तोड़ा, आज वही घटक दल उनके पुराने नेताओं के साथ अपने पांव पे खड़े हो गए और इनके सामने खड़े हो गए। 48 में से वो 31 से 32 सीटें लेके गए। तो ये बीजेपी की जो पॉलिसी है, ईडी, इनकम टैक्स, डराना धमकाना और फिर अपने में मिला लेना, अब आप इनके में मिल जाओ तो आप स्वच्छ हो जाओगे, उस वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन में आप धुल जाओगे और साफ हो जाओगे, यहाँ पर आप हो नहीं पाते। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने चुनावों में काफी मेहनत की। अगर विधानसभा चुनाव में वो मेहनत करते तो सरकार आपकी रिपीट हो सकती थी। देखिए, विधानसभा चुनाव वो खुद भी लड़ रहे थे। आप ये क्यों भूल रहे हो? विधानसभा चुनाव वो खुद भी लड़ रहे थे। और इस बार कोई सचिन पायलट जी ने नहीं, सभी नेताओं ने मैंने आपको कहा था, इट इज ए कंसंट्रेटेड एफर्ट बाय एवरीवन, बाय ऑल। जो हमारे सब सीनियर नेता हैं, मैं एक के लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूं। सबने बड़ा कंसंट्रेटेड एफर्ट और मन से एफर्ट करा तो वो रिजल्ट आ गए आपके सामने। यदि मन से नहीं करा हुआ होता, आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई होती, तो ये रिजल्ट आते ही नहीं। बहुत अच्छे रिजल्ट आए।
बहुत हम ये कह रहे हैं 13-12 तो हमने कांग्रेस वालों ने नहीं सोचा था 13-12 हो जाएगा। हमारी भी उम्मीद थी कि 8 सीटें आएंगी सिर्फ, बट जब देता है भगवान और पब्लिक देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और उनने हमें छप्पर फाड़ के दिया है। अब हमें लोगों के बीच में जाके हमारी और डबल जिम्मेवारी है कि हमें जाके और लोगों की भलाई के लिए हमें और काम करना पड़ेगा, जिससे अगली बार हम यहाँ पर 25 में से 25 सीटें लेके आए। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो धौलपुर जिले में बीजेपी का सफाया हो गया था। करौली में बीजेपी 2 सीटों पर आई थी, 2 पर कांग्रेस। तो अब जो आज मतगणना हुई है उसमें कांग्रेस का कैसा परफॉर्मेंस रहा है? कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हम लोग 1 लाख वोटों से जीते हैं, 1 लाख वोटों से जीते हैं। कहीं हारे हैं, कहीं जीते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर। आपने देख लिया, भरतपुर में हम चुनाव जीत गए, दौसा में हम चुनाव जीत गए, हमने पूरा ईस्टर्न राजस्थान में हम चुनाव जीत गए, एक्सेप्ट अलवर जो कि ईस्टर्न राजस्थान का पार्ट नहीं है। हम लोग टोंक सवाई माधोपुर में जीत गए। ईस्टर्न राजस्थान में बड़े मंत्री लास्ट टाइम क्या कितने वोटों से जीते थे? 3.5 लाख वोटों से। इस बार कितने वोटों से जीते? 50,000 वोट। सीधी मार्जिन, मार्जिन अब आधा % का रह गया है। यदि आप मार्जिन की बात करो तो आधा से 1% के में करीब करीब आप समझ लो 20 सीटों में हार जीत का अंतर बचा है। लाखों में जीत हुई कहां है? सिर्फ 3-4 सीटों पे हुई है, वो भी सदर्न राजस्थान में, क्योंकि हमने अच्छा नहीं करा वहां पर हुई है। बाकी तो ईस्टर्न राजस्थान में, मिडिल राजस्थान में, शेखावाटी बेल्ट में हमने सब में अच्छा करा। हम बाड़मेर जो कि हमारी सीट को नहीं मानते थे, उम्मीदवार हम हमारे यहाँ से जीत के आए वापस। वहां पर आपका मंत्री तीसरे पोजीशन पे रहा है। जोधपुर में क्या हुआ? भरतपुर की बात करें, सीएम का गृह जिला है। राजस्थान के सीएम भजनलाल जी को आपने कांग्रेस ने पटकनी दी है। बिल्कुल दी है, आपके सामने ही है। 50,000 वोटों से वहां संजना जीती है, जो बेचारी विधानसभा चुनाव 400 वोटों से हारी थी। उसकी किस्मत थी कि विधानसभा 400 वोटों से हारी और 50,000 वोटों से लोकसभा चुनाव जीत के जा रही है। एंड मेरे ख्याल से शी वुड बी दी यंगेस्ट एमपी ऑफ इंडिया। 26 साल की है वो, वन ऑफ द यंगेस्ट एमपीज। हो सकता है कोई 25 साल का हो, बट शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट एमपीज ऑफ इंडिया। इंडिया गठबंधन की बात करें तो क्या आपके नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं आज, क्या समर्थन दे सकते हैं? इंडिया गठबंधन जो आप सरकार बना सकती है क्या? अभी से शुरुआत हो गई है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या नहीं हो सकता। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। एक अंग्रेजी में है, पॉलिटिशियंस आर स्ट्रेंज बेड फेलोज। तो मतलब आप कुछ भी हो सकता है। आप किसी की जो उम्मीद नहीं करते हो वो चीज हो जाता है। कई लोग बोलते हैं ना पॉलिटिक्स में, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता नहीं है वो दिखता नहीं है। मतलब इस तरीके से चलता है पॉलिटिक्स में। कहाँ कब किसका सेटिंग हो जाती है, किस तरीके से आपस में उनकी बातचीत हो जाती है। अब नीतीश कुमार जी ने 4 बार पलटी ना पार्टी, फिर तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स में मैं कुछ भी ये कहने के लिए नहीं मानता कि क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता। हमारे साथ थे रायखेड़ा विधायक रोहित वोरा। उनका कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के सभी लीडरों ने एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ा और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। और इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सरकार बना सकती है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।